आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। सर, देश में सरकारी नौकरियां दिन प्रतिदिन घटते जा रही है और बेरोजगारों की जो समस्या है, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है सर इस बढ़ती हुई बेरोजगारी पर? सर देखिए, ये बात एकदम बिल्कुल सही है कि देश में निजीकरण का इतना तेज़ी से दौर चल रहा है कि बेरोजगारी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी आज़ादी के बाद, उसमें हमको लगता है कि लगभग 80% संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया है, जो भारत देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति में जाने के बराबर है। तो मैं खास करके आग्रह करना चाहता हूं भारत के राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और सारे सांसदों से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, भारत एक गरीब देश है और यहाँ के 80% आबादी गाँव में निवास करती है और इसको भाई सरकारी जॉब मिल जाता है तो जीवन सिक्योर हो जाता है। और प्राइवेट जॉब में ये सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट में इनको जॉब मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता। वहाँ पैरवी से होता है, भाई भतीजावाद के आधार पर होता है, कोई कानून वहाँ लागू नहीं होता है। इसलिए हम मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, सारे सांसदों से, विधानसभा के अध्यक्षों से, मुख्यमंत्रियों से एवं सारे राज्यपालों से मांग करना चाहते हैं कि आज़ादी के बाद जितना भी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है उसका लिस्ट बनाकर और सारे संस्थाओं को पुनः एक बार सरकारीकरण कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ताकि हमारे देश के गरीबों को भी नौकरी मिल सके, सरकारी नौकरी मिल सके, जॉब मिल सके और उनका भी लाइफ सिक्योर हो सके। इसलिए निजीकरण का दौर बंद होना चाहिए। और मैं खास करके अपनी जो हमारी एक पार्टी है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, उसके तरफ से मैं वादा करता हूँ देश के नागरिकों के सामने, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और EWS के जो हमारे गरीब लोग हैं, उनसे मैं वादा करता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जिस दिन देश की सत्ता में आएगी तो पहला काम यही करेगी कि आज़ादी के बाद से जितना भी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, उन सब को पहला काम यही पार्लियामेंट से कानून पारित होगा कि उन सारे संस्थाओं को एक बार सरकारीकरण पुनः कर दिया जाएगा, ताकि आरक्षण मिल सके और SC, ST, MBC, OBC और EWS को भी उसमें अपने उनकी जनसंख्या के अनुसार रिजर्वेशन मिल सके और गरीब का बेटा भी रोजगार इस देश में पा सके। और इसी आशा विश्वास के साथ कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, प्लस जो सांसद हमारे हैं, राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी निजीकरण को बंद करें और जितना निजीकरण हुआ है उसको फिर से सरकारीकरण करें संस्थाओं को, ताकि गरीबों को नौकरी मिल सके। अगर आप नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अगर सत्ता में आती है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं इस काम को, पहला काम पार्लियामेंट से यही होगा कि आज़ादी के बाद से जितना भी निजीकरण किया गया है सरकारी संस्था को, सब के सब एक कलम से सरकारीकरण पुनः कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए सर। अरुण कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।